उस समय मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, व्यक्ति के हृदय में युग के धर्मों की प्रवृत्ति रहती है, उसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, युग धर्मों के प्रवर्तन का कारण सत्वादिक गुण है। जब शुद्ध सत्वगुण प्रवर्तमान हो तब हृदय में सत्युग की प्रवृत्ति रहती है। जब सत्वगुण तथा रजोगुण दोनों प्रवर्तमान हो तब त्रेतायुग की प्रवृत्ति होती है। जब रजोगुण और तमोगुण प्रवर्तमान हो तब द्वापरयुग की प्रवृत्ति होती है, और जब अकेला तमोगुण प्रवर्तमान हो तब उसके हृदय में कलयुग की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार गुणों द्वारा युगों की प्रवृत्ति रहती है। तब मुक्तानंद स्वामी ने पुनः पूछा, गुणों की प्रवृत्ति होती रहने का क्या कारण है? उत्तर के रूप में श्रीजी महाराज ने कहा कि गुणों की प्रवृत्ति होती रहने का कारण कर्म है। जैसे पूर्व कर्म होते हैं वैसे ही गुणों की प्रवृत्ति होती रहती है। जिनका रजोगुणी तथा तमोगुणी स्वभाव हो वे यदि एकाग्र होकर भगवान का ध्यान करने लगे तो भी वह नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे पुरुषों को तो आत्मनिष्ठा तथा भगवान की महिमा का बल रखना और यह समझना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए मुझ में मायाकृत उपाधि नहीं हो सकती, मैं तो गुणातीत हूँ। तथा भगवान की महिमा का विचार इस प्रकार करना चाहिए कि अजामिल यद्यपि महापापी था फिर भी उसने अपने पुत्र के योग से नारायण ऐसा नामोच्चार किया तो वह समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसे परमपद की प्राप्ति हो गई। परंतु मुझे तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं और रात दिन मैं उन भगवान का नाम स्मरण किया करता हूँ, इसलिए मैं तो कृतार्थ हुआ हूँ। इस प्रकार की धारणा करके आनंदमग्न रहना चाहिए। लेकिन जिसमें तमोगुण एवं रजोगुण के भाव रहते हों वह ध्यान धारणा के लिए आग्रह न रखे। उसे तो जैसा हो सके वैसा भजन स्मरण करना चाहिए और देह से भगवान तथा संत की परिचर्या श्रद्धासित करनी चाहिए तथा अपने अपने धर्म का पालन करते हुए स्वयं को पूर्ण काम मानना चाहिए। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, अनेक तामसिक कर्मों के कारण जिसके हृदय में यदि कलयुग की प्रवृत्ति रहती हो तो वह किसी उपाय द्वारा टल सकती है या नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले, यदि उसे संत तथा परमेश्वर के वचनों में अतिशय श्रद्धा तथा अत्यंत दृढ़ विश्वास हो तो भले ही उसके कैसे भी तामसिक कर्म क्यों न हो उनका भी नाश हो जाता है और कलयुग के धर्म मिटकर सतयुग के धर्म का प्रवर्तन होने लगता है। इसलिए कोई अति शुद्ध भावना से सत्संग करता है तो किसी भी प्रकार का दोष उसके हृदय में नहीं रहता और वह अपने जीवन काल में ही ब्रह्मरूप हो जाता है। फिर स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा, अस्थान किसे कहते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले, 4 वर्णों और 4 आश्रमों का जो अपना अपना धर्म है उसे स्थान जानना। यद्यपि आप त्यागी हैं फिर भी त्याग पक्ष का परित्याग करके यदि गृहस्थ के मार्ग पर चलने लगते हैं तो आप स्थान भ्रष्ट हो गए ऐसा मानना। अतएव चाहे कैसा भी आपातकाल क्यों न आ जाए और हम आज्ञा करें तो भी आपको अपने धर्म से नहीं हटना है। और जिस प्रकार कोई गृहस्थ वस्त्रों तथा अलंकारों द्वारा हमारी पूजा करने का इच्छुक हो वैसी इच्छा आपको नहीं करनी चाहिए। आपको तो पत्र पुष्प फल और जल द्वारा पूजा करनी चाहिए तथा ऐसी पूजा करके ही आनंद मानना चाहिए, किंतु अपने धर्म से चलायमान होकर परमेश्वर की पूजा करना उचित नहीं है। इसलिए सबको अपने धर्म का पालन करते हुए जितनी संभव हो उतनी पूजा करनी चाहिए। यह हमारी आज्ञा है, इसका दृढ़ता के साथ पालन करना। इति वचनामृतम 87।